हज़रत अमीर मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी शख्सियत को निशाना बनाकर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, फिर उनके मुआफ़िकीन, फिर इनके साथी जो हज़रत अली के मुकाबले में इनके साथ थे, उन सारे लोगों को मजरूह करने की कोशिश की जाती है और पूरे इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। और ये सिलसिला जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले से चल रहा है, रवाफिज़ और शियों के तो अकीदे का हिस्सा है। खुमैनी जैसे आदमी की किताब में लिखा हुआ है कि सुबह शाम हर नमाज के बाद अबू बकर और उमर पर लानत भेजना, उनसे तबर्रा करना और बहुत बड़े अजर सवाब का बाइस है। उसकी फजीलतें उन्होंने बयान की। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से भी वो लोग जहन्नमी और न जाने क्या क्या कहते हैं। उनकी टकसाल में जहाँ लाखों हदीसें, शियों के यहाँ लाखों हदीसें अहले बैत के मनाकिब में गढ़ी गई, लाखों बोल रहा हूँ, मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। एक किताब में मैंने पढ़ा कि सिर्फ हज़रत अली के मनाकिब में 3 लाख हदीसें बनाई थी शियों ने, 3 लाख। तो जहाँ अहले बैत के मनाकिब में हदीसें बनाई गई, वहाँ उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत आयशा और दीगर सहाबा के साथ साथ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजम्मत में, बुराई में बहुत सारी हज़ारों लाखों हदीसें गढ़ी गईं। और उन हदीसों को आज उनके कुछ एजेंट हमारे दरमियान पेश करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि उनका ये तरीका था, और आज आप देखिए कि उनके कुछ गुर्गे आलयकार, जिनको आम ज़बान में हम एजेंट कह लें, अहले सुन्नत वल जमात का मखूटा लगाकर हमारे दरमियान दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। अहले सुन्नत का चेहरा बताते हैं। मैं नाम लूँ, सलमान अल हुसैनी नदवी, जिसने सऊदी अरब का खाया और अब ईरान की गा रहा है। सऊदी अरब में पढ़ा, उनके अखराजात पर बड़े मज़े लिए, सफ़र किए, और किसी मामले में बिगड़ गई तो मामला बिगड़ गया। ये इसने दाइश को की तारीफ़ किया, अबू मुसा दाइश के अमीर को अपना अमीर कहा था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने जब पेशकश लगाया तो उसकी बुराई करके जो है उनकी ज़बान बोलने लगा। शियों का स्वागत करता है, हज़रत आयशा को बुरा भला कहा, अमीर मुआविया को बुरा भला कहा। और अब ये क्लिप ताज़ा आई है, उसमें वो कहता है, रिवायत पेश करता है कि मुआविया इस उम्मत का फ़िरौन है जो शियों की मनगढ़ंत और झूठी हदीस है, और उसको वो सही कहता है। ऐसे और भी गुर्गे हैं। मैंने एक का नाम लिया, मिर्ज़ा अली इंजीनियर, पाकिस्तान का जाहिल, शियों का आलयकार है। हमारे यहाँ खबर नहीं है, शियों के मदरसे में जाता है, उनसे रवाबित रखता है, सुन्नियों से भागता है। हमारे यहाँ लोग नौजवान समझते हैं कि वो उलमा को चैलेंज करता है। उलमा जब उससे वक्त लेने जाते हैं तो भागता है, इनकार करता है, बहानेबाजियाँ करता है, कुरान की आयत ठीक से पढ़ नहीं पाता। पढ़िए वहाँ के उलमा को, देखिए उसके अपने तज़ादात, कल कुछ कहता था, आज कुछ कहता है। हमारे कुछ नौजवान उससे मुतासिर हैं। मौलाना अबुल आला मौदूदी, खिलाफत मुल्कियत की शरई हैसियत, इन्होंने मुल्कियत का, खुलाफत कैसे मुल्कियत में तब्दील हुई, इसको बयान करते करते हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा और मुतअद्दिद सहाबा किराम के ताल्लुक से उन रिवायतों को पेश किया जो शी रिवायतें, उनके मुकाबिल की रिवायतों को रद्द कर दिया। उसको पढ़ने वाले बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं, मैंने अपने कानों से सुना इसी मालेगांव में। एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि जब से मैंने मौदूदी साहब की ये किताब पढ़ी, अमीर मुआविया, हज़रत अमर बिन आस और मुग़ीरा बिन शुबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहने का दिल नहीं होता। मैं नहीं कहता, ये मैंने सुना अपने हाथों से, अपने कानों से। मौजूद है वो शख्स, उनको अल्लामा कहा जाए, और उनकी शख्सियत का नाम लेके हम अगर तनकीद कर दे तो बहुत से लोगों को मौलाना ने नाम ले लिया। वो अमीर मुआविया की बुराई करें, आपकी पेशानी पे बल नहीं आता। अगर आपकी पेशानी पे बल नहीं आता तो मैं लिख लीजिए, मैं बयान कर रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, जो अभी दलील बयान किया और अभी आगे बयान करूँगा कि आपका ईमान दुरुस्त नहीं है, ठीक ठाक कीजिए। ये गैरत ईमानी का तकाजा है कि आप सहाबा किराम को अगर कोई शख्स निशाना बनाता है, उन पर जुल्म करता है, तो आप उनका दिफा करें। ये आपके ईमान का तकाजा है, मुसलमान को ये करना चाहिए, हक है सहाबा का हम पर।